अब ये जो कह रहे हैं ना सुबह शाम शिक्षा मंत्री इच्छा मंत्री बिच्छा मंत्री, तो ये बन गया है शराब मंत्री। अब बनेगा दुनिया का भारत रत्न मिलेगा तो इसको भ्रष्टाचार शराब नीति पे मिलेगा, मिलना चाहिए भारत रत्न। सीबीआई का छापा, आपने खोया आपा। सुबह शाम ये धुंतुड़ा लिए बैठे रहते, नमस्कार आज ये हो गया, नमस्कार ये हो गया, नमस्कार। अरे खाना तो खा लो, मरे क्यों जा रहे हो? जो होगा देखा जाएगा। 480 करोड़ कोविड-19 में 21-22 में प्रचार की होल्डिंग लग रही थी। जनवरी फरवरी एक महीने में ये 1,80,000 करोड़ की होल्डिंग का प्रचार। अब सर्च करो, आरटीआई तो डालो। केवल ये शिक्षा का मॉडल, 7,000 प्रिंसिपल नहीं है। स्कूल कितने दिल्ली के अंदर है? 8,000 टीचर साइंस के नहीं है, 16,000 से ज्यादा अदर सब्जेक्ट के नहीं है। केवल अरे आंगनबाड़ी को सैलरी नहीं मिल रहा है। मौलाना को रोक रखा था, इन्होंने समझा जब वक्फ बोर्ड में नाराज हो जाएंगे तो मौलाना को 6 महीने से रोके, उनका दिया सैलरी। ये इनका हाल चल रहा है। केवल प्रचार 11,000 करोड़ पंजाब में खर्च किए, कहाँ से आ गए? सिंगापुर मेयर मीटिंग में जा रहे हैं। बताओ, बच्चों की दावत तो उसमें जाएगा सांड दावत खाने। ये वहां से सेटिंग होने वाली थी, इसके पीछे सब अमेरिका है। अब ये मदर टेरेसा के ग्रुप से जुड़ा था, मदर टेरेसा नहीं, लेकिन वही आइडियोलॉजी से ये तो उसने आरएसएस का फायदा उठाया ना। ये आंदोलन जो था अन्ना हजारे के साथ में, बाबा रामदेव को लुंगी पहन के भागना पड़ा था, लाठी चल गई। लेकिन इसने, वो सही कहता है कि मैंने अच्छे की राजनीति बर्बाद कर दी। उसने कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया यहाँ पंजाब से। नॉर्मल आदमी नहीं है वो, बीजेपी इसको हल्के मन ले। और हम सबसे अपील यही करते हैं, आम आदमी मत देना, कांग्रेस को वोट दे देना, वो देश के लिए कुछ कर सकती है अभी भी। अच्छा, जो बीजेपी मांग कर रही है कि जो सिसोदिया जी है उनकी गिरफ्तारी हो, तो इस पे क्या कहना चाहिए? तो गिरफ्तारी होगी ना। सत्येंद्र जैन भी अंदर है ना, अभी तो उन्हें सस्पेंड नहीं किया। केजरीवाल होशियारी क्या करता है, एक भी उसके पास मंत्रालय नहीं है, केवल डिप्टी सीएम है। वो तुम कहेगा तुम चोरी करो, तुम करो, जैसे यहाँ नहीं दिमागी तो कहते तुम झगड़ा करो, तुम करो, अपने आप पीछे हो जाएंगे, जाएगा वो एफआईआर उसके नाम होगी। तो केजरीवाल जी है, मतलब खुद के पास मंत्रालय नहीं है, लेकिन सारा होल्ड उन पे है। वो यही तो चाह रहा। मनीष सिसोदिया दिल्ली में डिप्टी सीएम है, राघव चड्डा के साथ हर्षिता की अपनी लड़की की शादी इसने फिक्स कर दी। अब वहां जब वो मरेगा, दारू उसे पिला रहे खूब भगवंत मान को, तो नॉन टर्बन हुआ स्वीकार नहीं है। बोलेंगे नहीं नहीं, अभी सरदार इसको बना दो मुख्यमंत्री। अब मनीष सिसोदिया यहाँ जेल में डला देगा तो इसका भी यहाँ भी कांटा निकल जाएगा। साजिश देखो, बहुत बड़ा है। सरपेश भाई माइंडेड आदमी है ये नॉर्मली मत लेना, आतंकवादी है। कहता स्वीट में कहता खुद का आतंकवादी है। अगर इसे प्रधानमंत्री बनाया जाए तो अपनी बीवी बच्चों को उड़ा देगा ये। आरोप है कि भाजपा महाराष्ट्र वाला काम दिल्ली में करना चाह रही थी, यहाँ की सरकार को, विधायकों को 5-5 करोड़ में खरीदना चाह रही थी। भैया इनका कोई विधायक खरीदने वाला है लगता है आपको? ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है, मैं तो नहीं। नहीं, आम आदमी पार्टी का आम। सीबीआई का छापा, आपने खोया आपा। सुबह शाम ये धुंतुड़ा लिए बैठे रहते, नमस्कार आज ये हो गया, नमस्कार ये हो गया, नमस्कार। अरे खाना तो खा लो, मरे क्यों जा रहे हो? जो होगा देखा जाएगा भाई, जो होगा देखा जाएगा। इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? नमस्कार ये हो गया, नमस्कार वो हो गया। ये नमस्कार साहब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट ढूंढ रहा था, पंजाब में पा गया। अच्छा। इसने इलेक्शन आप सब लोग देखो, उत्तराखंड में घुसा, फिर गोवा गया समुद्र किनारे, यूपी हार गए, फिर ये हिमाचल उसने छापा डाला। ये बॉर्डर पकड़ा, तस्करी, ड्रग्स माफिया, आप समझिए ना। ये ड्रग्स चलेगा। ये पंजाब में कितने, ये गया था नशा दूर करेंगे, वहाँ दारू चला दी, बोले पंटी चड्डा का रेवेन्यू बढ़ेगा, उसमें हमें भी मिलेगा 30%। मतलब जहाँ तुम जिस देश को बोले शिक्षा प्रसार करेगा, जिसकी किडनी डैमेज हो जाएंगी, 12-12 साल के लड़के दारू पियेंगे, फिर वो इधर उधर छेड़खानी करेंगे और शराब के नशे में पता ही नहीं चलेगा मेरी माँ है या बहन है या बेटी है। आदमी अंधा हो जाता है, इससे केसेस बढ़ेंगे। सिसोदिया जी ने बीजेपी के ऑफर को ठुकरा दिया, कह दिया कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, सर कटा लूंगा, भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं जाऊंगा। ये महाराणा प्रताप अभी किसका वंशज था? भगत सिंह का। ये भगत सिंह की आड़ में कितने तो 1000 हिंदू कटा दिए इसने। ताहिर हुसैन जेल के अंदर है। अमानतुल्ला का विधायक जब दंगा हुआ था, एलजी के गेट पे पेशाब कर रहा था। तो ऐसे इनके विधायक है महिमा मंडित करने वाले लोग। देखो ये गलती जनता की है, गलती जनता की है जो फ्री के चक्कर में आते हैं। और जो अच्छा लगता है, जो कुछ लोग क्षणिक होते हैं, जो कहेंगे हाँ भाई यहाँ समोसा बांटो, अरे भाई भाई बहुत बढ़िया हो, लेकिन ये समझते हैं समोसा खिलाया अभी आगे चल के तुम्हारे कुछ और लेगा। गिरफ्तारी पे एक बार और बता दीजिए स्पष्टता से, जो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं बीजेपी वाले या और लोग। देखो गिरफ्तारी अब तुम्हारी तो होगी नहीं ना, हमारी होगी नहीं, इनकी होगी। सिसोदिया की घोटाला पकड़ा गया, पोंटी वेब ग्रुप के सीईओ गायब हैं। जो दुबई में उनका लड़का वहाँ कॉन्टेक्ट हो चुका, उनके सीईओ गायब हैं नेपाल के रास्ते, वो भी गायब हैं। अब ये सेक्टर 18 सेक्टर 3 में वेब का ऑफिस है, आप मालूम करो। सेक्टर 18 नोएडा माल है, पहले वो ऑफिस था, अब बड़ा बिल्डिंग बना है लेबर कोर्ट के सामने।
सेक्टर 16 जो 3 है लेबर कोर्ट, उसके ऑफिस में जो पार्क के पास है, वहां से भी गायब है साहब। सब रिपोर्ट है, कौन कहाँ भग रहा, सब भगदड़ मच चुकी है। अब ये जो कह रहे हैं ना सुबह शाम शिक्षा मंत्री, इच्छा मंत्री, बिच्छा मंत्री, तो ये बन गया है शराब मंत्री। अब बनेगा, दुनिया का भारत रत्न मिलेगा तो इसको भ्रष्टाचार शराब नीति पे मिलेगा। मिलना चाहिए भारत रत्न, भारत रत्न मिलना चाहिए। केजरीवाल को आतंकवादी सबसे बड़ा, उसके ऊपर भारत रत्न। मनीष सिसोदिया को सबसे बड़ा शराब का, बच्चों की किडनी डैमेज करने वाले को भारत रत्न मिलना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो शराब नीति का घमासान यहाँ चल रहा है इस वक्त? देखिए, मनीष सिसोदिया को पहले गिरफ्तार होनी चाहिए। ये जो गलत किए हैं शराब के बारे में, ये गलत किए हैं। ये बच्चे पी रहे हैं, हम लोग, कोई भी पी रहा है, उनको उस पर रोक लगाना चाहिए। शराब उसमें कोरोना के समय में फ्री कर दिए, एक पर एक फ्री कर दिए, ये गलत बात है। इनको गिरफ्तारी होना चाहिए, यही पब्लिक चाहता है। इनको बर्खास्त किया जाए, यही हमारा है। वो तो कह रहे हैं पुरस्कार मिलना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, तो पूरे भारत का शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। पुरस्कार इसको मॉडल बना देंगे। ये इतना महंगा बना कर दिए, बना भारत रत्न दे दे, ये घोटाला दे दे, घोटाला रत्नबाज दे दे। केजरीवाल उनके पीछे पीछे लगा हुआ है, एक तो जेल में पड़े हुए हैं, उनको तो बचाने के लिए बर्खास्त किया जाए। क्यों नहीं केजरीवाल बोल रहे हैं अपना चैनल पे, झूठ बोले। अभी गुजरात गए थे, झूठ मूठ बोल दिए, दिल्ली में ये कर दिए, वो कर दिए, वो कर दिए। क्या क्या दिल्ली में, दिल्ली में कुछ नहीं किया। विकास किए क्या विकास? मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक में वो भी कम है। सड़क नहीं है। दिल्ली में कहीं भी चले जाए, संगम विहार से लेकर महरौली तक रोड खराब है। हम महरौली में रहते हैं, रोड खराब है। कुतुब मीनार से लेकर अंदर तक क्या कहेंगे? बिजली फ्री है, बिजली हमारा 3000 आया है। ये क्या करें केजरीवाल को सोचना चाहिए ना, या तो कर दे, इस्तीफा दे दे मुख्यमंत्री से। बीजेपी जो बोल रहे हैं, बीजेपी सही बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं बीजेपी हमको पीछे से ये कर रहा है। क्या कर रहा है बीजेपी सही कर रहा है, चला रहे हैं। ये केजरीवाल को सोचना चाहिए, हम जो गलत कर रहे हैं वो उसको सुधारना चाहिए। ये बोल रहे हैं बीजेपी हमको बोल रहा है अब बीजेपी में आ जाओ, ये छोड़ दो, मैं ये कर दूंगा। ऑफर आया है उन पे, भाजपा गलत बात है, ये गलत बोल रहे हैं सिसोदिया जी, ये गलत बोल रहे हैं। बीजेपी वाले कुछ बोले ही नहीं है। कह रहे हैं कि सबूत भी दे देंगे और 2-4 दिन देंगे, सबूत कुछ नहीं देंगे। ये क्या देंगे सबूत? कह रहे हैं कि महाराष्ट्र वाला काम यहाँ करना चाह रहे थे, दिल्ली के अंदर शिंदे बनाना चाहते थे सिसोदिया। ये गलत बात है, इस पर सोचना चाहिए मनीष सिसोदिया। हम गलत किए हैं, हमको इस्तीफा दे देना चाहिए। पब्लिक हमारे लगा हुआ है, बीजेपी हमारे पर लगा हुआ है। बीजेपी सही बोल रहा है, ये बीजेपी ऑफर दिया ही नहीं है। ये तो कह रहे हैं महाराणा प्रताप का वंशज। ये क्या, ये खुद अपना वंशज बना रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि गिरफ्तारी होगी? गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। भैया शराब का मामला देखिए, मैं पहले कहता हूँ फिर मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो पूरे हिंदुस्तान में शराब ही खत्म हो जानी चाहिए। शराब का लाइसेंस कौन देता है ये बताओ? सरकार गवर्नमेंट के थ्रू ही आता होगा। आता है ना, तो गवर्नमेंट को जो शराब बंद कर देना चाहिए, घोटाले नहीं होंगे फिर। लेकिन सर वो रेवेन्यू आता है उससे, सरकार का ऐसा कहना है। तो इसका मतलब फिर केजरीवाल सही कर रहा है, शराब फ्री देके और पैसे कमा रहा है, देव का फायदा इसमें हो रहा है। फिर तो फिर अगर कुछ करना तो शराब बंद करो। अच्छा, जो पास करते हैं, जो लाइसेंस देते हैं, सबसे पहले अगर शराब पे बंद कर दो। जितनी नशे की चीज़ें हैं ना, ये सारी बंद कर दो। तो हूँ क्या भैया, बताओ, आप क्या बोलोगे? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? शराब सिगरेट सब बंद हो जाना चाहिए। आप क्या कहोगे? बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि होना चाहिए, लेकिन मेरे कहने से होगा थोड़ी। तो फिर क्यों ये माइक लेके होगा नहीं तो फिर हो गया फिर काम। ये करना पड़ता है बेटा, ये करने में थोड़ी हो जाएगा भाई। वो रेवेन्यू का उसका मामला है भाई आप लोग भी बोलो ना, आप लोग भी बोलो ना। हाँ, ये गलत चीज़, गलत तो गलत है भाई। फिर वो तो सरकार को ही पता है कि गलत है, अब सरकार बंद तो नहीं करती ना। तो गलत को अगर कोई गलत कह रहा है तो उसमें गलत क्या है? फिर आपके हिसाब से शराब बंद हो जानी चाहिए? बिल्कुल बंद हो जानी। शराब ही नहीं, जितनी भी नशे की चीजें हैं, सिगरेट, गुटखे, तंबाकू, ये कहीं ना कहीं तो बनता है। कैसी बात कर रहा है यार, हैं? आपको नींद कैसे आएगी? तो ये चीजें सारी बंद हो जानी चाहिए। जब गलत काम ही नहीं रहेगा, ना रहेगी बात, ना बजेगी बांसुरी। आप क्या कहना चाहते हैं चाचा? किस शराब नीति के मामला दिल्ली के अंदर क्या कहना? बंद देखो, अगर गवर्नमेंट बंद करेगी तो ठीक है, बंद नहीं होगा तो रेवेन्यू के लिए अगर तुम लोगों को मारोगे तो क्या फ़ायदा? अगर तुम रेवेन्यू इकट्ठी करनी है ये सोच के कि जहर बेचेंगे, तम्बाकू पर लिखने से काम थोड़ी ना चलेगा कि तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, बंद कर देनी चाहिए। शराब बंद करो, और अगर शराब से अगर रेवेन्यू का है तो ठीक है, वो जो भी है उनको चलने दो। घोटाला क्या? वो घोटाला क्या? फिर तो रेवेन्यू के लिए है, वो घोटाला क्या है? वो घोटाला नहीं है। वाले के हाथ में है शराबें बंद करवाना, तो राज्य सरकार के हाथ में होता है, मोदी के हाथ में नहीं। क्यों? जैसे कि अब यूपी है, यूपी में शराबें कई जगहों पर बंद है, बैन है, धार्मिक स्थलों पर बंद है। अरे हाँ, धार्मिक स्थलों पर बंद है, ठीक है। नॉलेज पूरी रखो आप। गुजरात में दारू बंद है,
बंद है, बंद है ना, सरकार की तरफ से बंद है। अरे भाई पब्लिक, सरकार ब्लैक कामों को बंद नहीं करवा सकती। सबसे ज्यादा बिक्री है, सरकार गुजरात में बंद है, ब्लैक कामों को, ब्लैक काम करता कौन? आप जैसे हमारे जैसे ही करते हैं, 2 नंबरी। ब्लैक की नहीं बात बोल रहे, ठीक है, शराब की बात हो रही है ना। शराब बंद है, जहाँ बंद है टोटली बंद है। बंद तो है ही। वो तो आप अरे 2 कहाँ नंबर बंद में है? कुछ भी ले लो कहीं 2 पे, नंबर में ले लो, ठीक है। 2 नंबर पे तो सरकार का कंट्रोल अब नहीं तो है। गन भी मिल जाती है बिना लाइसेंस की। लाइसेंस है आपके पास, पर बिना लाइसेंस के ही मिल जाएगी। भाई वो 2 नंबर के काम नहीं बंद होते। भैया बंद ठीक है, करना तो proper केजरीवाल तरीके से चाहे तो करवाना। बंद करवा सकता है। पहले केजरीवाल चाहे तो वो नहीं कर सकता, केजरीवाल करा पहले 800 ठेके थे दिल्ली में, अब 1800 प्लस ठेके हैं। और कहता है कि हमने अस्पताल खुलवाए हैं, सरकारी कॉलेज खुलवाए हैं, स्कूल खुलवाए हैं। अबे क्या घंटा खुलवा के दिया है सरकार? रेवेन्यू की तरफ चलो, दिल्ली को दारू में डुबो रहा है और सरकार को कर्जे में डुबो रहा है केजरीवाल। ठीक है, बात ये है, सत्य है। पूरी नॉलेज रखा करो पहले। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी जी देश को पीछे ले जाना चाहते हैं और हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं। अरे कहा है कल ऐसा। वो तो दिख रहा ना सबको, कैसे आगे जा रहे हैं, कौन पीछे जा रहा है। ठीक है, अब जो हमारे रोड स्ट्रक्चर जो करते हैं उसके जो मंत्री है, उन्होंने ये कहा कि भाई 2024 तक इंडिया का जो रोड स्ट्रक्चर है वो अमेरिका के बराबर होगा, और उस पे चल ही रहा, बाहर नहीं निकला। अबे मेरे भाई, अबे अंधे दिमाग, पहले बात सुने, बाहर नहीं निकाला। ठीक है, अबे भाई नहीं निकाला तो गूगल अगर पहले नॉलेज पूरी रकम आप में भाई। अबे भाई आधे दिमाग के, अबे मेरे भाई इसको नॉलेज तो है नहीं, 1 घंटे की क्या ज्ञान फैल रहा है। सिसोदिया जी शराब नीति के मामले में सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। अरे पहले इनका एक और मंत्री था, कौन था जो? सत्येंद्र जैन। हाँ, जब उनके ऊपर केस हुआ तो उनकी भी यही कह रहे थे कि भैया ये निर्दोष है, फलाना। हाँ, बट जब वो फाइनल हुआ तो क्या नतीजा निकला वो सबके सामने ही आया ना। अब भाई सर्वोच्च न्यायालय से बढ़ के कुछ नहीं है। ठीक है, अब सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में बात है, वो जो फैसला करेगी उसको मान्य हमें भी करना होगा, केजरीवाल को भी करना होगा, दिल्ली को, इंडिया को, सबको करना पड़ेगा। उसका मान्य है, वो आखिरी बात है भाई। ठीक है, अब वो उनके हाथ में है, वो निष्पक्ष करे क्या करे वो उनकी बात है। अब फैसला सबके सामने आएगा तो रिजल्ट सबको मिल ही जाएगा भाई। सिसोदिया जी आरोप लगा रहे हैं भाजपा पे कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई आप भाजपा में आ जाइए, हम जो ईडी और सीबीआई की जांच कर रहे हैं ये सब बंद कर देंगे। आपको लगता है कि भाजपा ने कहा होगा? जब भाई अपने ऊपर बात आती है ना तो सारे दोषी नजर आने लगते हैं दोषी आदमी को। ठीक है, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और मैं फंस गया तो मैं इसका भी नाम लूँगा, इसका भी लूँगा, इसका भी लूँगा। मैं सोचूं मैं अकेला क्यों जाऊँ? ठीक है, अपनी बेइज्जती कोई नहीं देखता, वो सोचता अगले लेक मैं डूब ही रहा हूँ तो अगले को लेकर ही डूब जाऊँ ना। मेरी पार्टी का ही भला हो जाएगा, उसकी तो मेंटालिटी ये है।